जंगल में मीनू मौसी ने घी का दुकान खोला था। जंगल के पंछी मीनू मौसी से घी लेकर बहुत खुश थे। मीनू नाम है मेरा, आ जाओ, बताओ कितने देने हैं घी। अरे मीनू मौसी, मुझे 1 केजी घी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ ले जाओ, और भी ले जाना है तो ले जाओ, औरों को भी बताना। हाँ हाँ बताऊंगा मौसी, तुम्हारा नाम तो बहुत ज्यादा फैल गया है, आसपास के जंगल से भी आते हैं लोग। हाँ हाँ, आएंगे क्यों नहीं, मीनू नाम है मेरा। मीनू की घी की दुकान अच्छी खासी चल रही थी। एक दिन कालू कौवा वहाँ पहुँचता है। अरे मीनू मौसी, तुमने घी का दुकान खोला है, मुनाफा तो खूब होता होगा। अच्छा, आ गया कलमुहा मेरी घी पर नजर लगाने के लिए। है तू जो आवारा की तरह घूमता रहता है, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता है। मीनू मौसी, तुम्हारी जुबान बहुत खराब है। क्या करूं, मैं हूँ ही ऐसी। चल हट निकट्टू, तेरा मुंह देख लिया तो पता नहीं आज कैसी बिक्री होगी, निकल जा यहाँ से। मौसी, ये जो तुम मुझे बार बार अपमानित करती है ना, ये अच्छा नहीं है। मुझसे ऐसे बात न किया कर। जाता है यहाँ या दे दूं 2 कलछुल, चल जा यहाँ से। ठीक है मौसी, देखना तेरे ही बगल में कल से मैं भी घी का दुकान लगाऊंगा और तेरी बिक्री मैं चौपट कर दूंगा। अरे जा जा निकट्टू, देखे तेरे जैसे कितने। लेकिन कालू कौवा इस बार सच कह रहा था। कालू कौवा मीनू मौसी के व्यवहार से बहुत दुखी हो गया था और गुस्से में कालू कौवा ने अगले ही दिन मीनू मौसी के दुकान के बगल में अपना एक घी का दुकान खोल दिया। आ जाओ, घी ले लो घी। मीनू मौसी जो भी दर्द से देगी उससे 50 रुपए कम में ले लेना। घी ले लो घी। अब क्या था, मीनू मौसी के ग्राहक पहुंच गए कालू कौवे के पास। अच्छा, मुझसे चालाकी, ठहर जा बेटा, मैं बताती हूँ। अरे घी ले लो घी, कालू जो भी दर से बेचेगा उससे 100 रुपए कम में। अब पंछी कालू कौवे की जगह मीनू मौसी के पास वापस आ गए। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इसी बीच टीकू चील के साथ पहुंचा। अरे आज घी खाने का बड़ा मन कर रहा है, चलूं कहाँ लूं घी? मीनू मौसी के पास जाता हूँ। क्यों चील? हाँ मालिक, उसके घी अच्छे होते हैं मालिक। अरे मीनू मौसी, 1 केजी घी दे दो। कालू कौवा ये सब देख रहा था। अरे टीकू भैया, इधर ले लो, 50 रुपए कम दूंगा। अरे वाह, 50 रुपए कम, चल 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 वहाँ लेता हूँ। अरे टीकू, उधर मत जा, नास पीटे, मैं 100 रुपए कम कर दूंगी, मेरे से ही ले। यहाँ तो मामला कुछ और चल रहा है चील, देखना मैं मुफ्त में ही इसका घी ले लूंगा। अरे मीनू मौसी, तू अगर 100 रुपए तो मैं 200 रुपए। अरे तू 200 रुपए तो मैं 500 रुपए कम कर दूंगी। ऐसा है तो मैं फ्री में दे दूंगा। जा दे दे, मैं फ्री में नहीं दूंगी। टीकू पहुंच जाता है कालू कौवा के पास। दो भाई, तुमने कहा फ्री में दूंगा, मैं फ्री में लेने के लिए आया हूँ। अरे अरे टीकू भैया, आप तो दिल पर ले बैठे। अरे नहीं नहीं, मैं दिमाग पर लेकर बैठा हूँ। अरे भैया थोड़ा सा समझो, फ्री में कैसे दे दूंगा? अबे बोला क्यों? मैंने तो नहीं कहा था तुझे बोलने के लिए। क्यों चील? हाँ मालिक, अब तो फ्री में देना होगा कालू, वरना तू फ्री का ऊपर चला जाएगा। अरे लो लो लो, ये 1 केजी घी लो। टीकू बत्तख चील के साथ वापस घर आ रहा था और रास्ते में सोचने लगता है। अरे चील, तूने देखा घी में मुनाफा बहुत है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं, फिर भी मुनाफा है तभी तो किसी की दुकान बंद नहीं हो रही है। सोचता हूँ कल से मैं भी घी का दुकान खोल दूं, कैसा रहेगा? अरे मालिक, नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कल से हमारी भी दुकान वहाँ शुरू। टीकू ने एक तीसरी दुकान लगा ली। कालू कौवा मीनू मौसी से बोला, देखा मौसी, अब एक तीसरा भी आ गया है। अरे कलमुहे, तेरी वजह से आया है, तू आया और उसके साथ साथ उसे भी लेकर आया है। मौसी देखो, टीकू आ गया है तो हमें मुनाफा नहीं होगा। ऐसा करो, मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों रेट बिल्कुल ठीक रखेंगे। अरे ठीक रखेंगे तो कमाएंगे क्या? अरे मौसी सुनो, घी में थोड़ा मिक्स करना शुरू कर दो,
वनस्पति तेल डालडा मिलाना शुरू कर दो और तराजू के नीचे चुंबक लगाना शुरू कर दो, बस मुनाफा भी बढ़ने लगेगा। अरे वाह कालू कौवे, तेरा ऊपर वाला माला खाली नहीं है। इसमें मैंने सोचा था गोबर सोबर होगा, लेकिन दिमाग है। अरे मौसी, तुम तो हमेशा मुझे ऐसा ही सोचती हो। टीकू ने उन दोनों की देखा देखी दाम तो कम नहीं किए, लेकिन टीकू ने दिमाग लगाया। चील देख, ग्राहक कैसे नहीं आएंगे। ये दोनों तो अपने दाम कम कर रहे हैं, चुंबक लगा रहे हैं, घी लगा रहे हैं, वनस्पति मिला रहे हैं, ऐसे में इन्हें मुनाफा हो जा रहा है। लेकिन हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और वो चील के कान में कुछ कहता है। अरे माली, ऐसा है तो हो जाएगा व्यवस्था, मैं कल ही लेकर आता हूँ। अब टीकू अपने दुकान के आगे लिख देता है कि यहाँ पर परदेसी घी मिलता है, और एक सुंदर सी बतखी अगले दिन दुकान पे बैठ जाती है। अरे रे, घी ले लो, कोई तो घी ले लो। और उसे देखकर धीरे धीरे बहुत सारे पंछी इकट्ठा होने लगते हैं। गुन्नू नाम है हमारा, यहाँ का बहुत बुद्धिमान कबूतर हूँ, घी दोगी मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, 1000 रुपए लगेंगे। अरे 1000 रुपए? तुम बोलो तो 1200 दे दूँ। तुम्हारे हाथों से घी लेने के लिए तो मैं मरा जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये लो। अब उस बत्तखी की वजह से भीड़ बहुत लगती थी। माली, आपकी तरकीब तो काम कर गई है। हाँ, काम तो कर गई है, लेकिन ना ये मीनू मौसी और कालू कौवे को रास्ते से हटाना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। बिजनेस में किसी को भी साथ रखना ठीक नहीं है। मालिक, क्या करने वाले हो? कान इधर ला। मालिक, बार बार ऐसे न कहा करो, मुझे कुछ और सुनाई देता है। आजा इधर। और चील के कान में कुछ कहता है। थोड़ी देर बाद जब मीनू मौसी और कालू कौवा घी बेच रहे थे, तभी वहाँ पर राजा के सिपाही पहुँच जाते हैं। अरे कालू कौवे और मीनू मौसी, तुम दोनों मिलावटी घी बेचते हो और कम घी भी तौलते हो। तुम लोगों को राजा जी ने बुलाया है, तुम लोगों को जेल होगी। अरे अरे मैंने क्या किया? अरे मैं मीनू नाम है मेरा, मैंने कभी कुछ नहीं किया। अरे हमने सब देख लिया है, चलो तुम दोनों को जेल होगी। मीनू मौसी और कालू कौवे को जेल हो जाती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देख, अब पूरा मैदान खाली है। मेरी एक घी की दुकान है, अब मैं मनमाने पैसे लूंगा, खूब माल छापूंगा। मालिक, एकदम सही दिमाग लगाया, दिमाग भी काम कर गया है मालिक। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पहुंचती है टीकू बत्तख की दुकान पे। टीकू भैया, आपने कल कौन सा घी दिया था? मेरे बच्चे का पेट खराब हो गया और आपका ये जो परदेसी घी है, ये खा खा कर बच्चे उल्टी कर रहे हैं। अरे टुनटुनी, ये क्या बकवास कर रही हो? अपनी शकल दोबारा यहाँ न दिखाना। मेरे घी सबसे अच्छे हैं, चली जा यहाँ से। मैं अभी जाती हूँ और सिपाहियों को बुला कर लाती हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। और आखिरकार टुनटुनी राजा जी के पास जाती है और सिपाहियों को बुला कर लाती है। सिपाहियों को देखकर टीकू कहता है। अरे महाराज को मेरा नमस्कार कहना सिपाहियों। देखो, मैं कोई परदेसी वरदेसी घी नहीं बेचता, मैंने तो लिखा है यहाँ पर देसी घी मिलता है। अब लोग इसे परदेसी समझ ले तो मेरी क्या गलती है? और अपनी दुकान में मैं चाहे किसी को भी रखूं, मेरी दुकानदार ये बत्तखी है, तो मैंने किसी को जबरदस्ती थोड़ी बुलाया है इस दुकान में। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है टुनटुनी। और तुम्हें घी लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो, इसके तो सारे नाप वाप भी सही है, हम कुछ नहीं कर सकते। और आखिरकार सिपाही वापस चले जाते हैं। टुनटुनी सोच में पड़ जाती है। अच्छा, तो मेरी शिकायत करने चली थी, क्या फायदा हुआ? जा टुनटुनी जा, घर में जाके रो धो ले। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ और मैं तुम्हें जवाब जरूर दूंगी। टुनटुनी वहाँ से जाती है और फिर सीधे पहुँच जाती है गौरी के पास। अरे टुनटुनी, कैसी हो? अरे गौरी भाभी, मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुम ज्यादा दिन अच्छी नहीं रहोगी। ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया टुनटुनी? अरे मैं तो ये सोच रही थी कि आपने आखिर अपनी
अपनी दुकान में ऐसा होने कैसे दिया? अरे मैंने क्या कर दिया है? अरे गौरी भाभी, आपकी दुकान में एक बत्तखी बैठी है और टीकू भैया कह रहे थे उसी से ब्याह रचाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। अच्छा इतनी मजाल, मैं अभी जाती हूँ। और गुस्से में गौरी दुकान पर पहुंचती है। दुकान पे तोड़ फोड़ करने लगती है। ये कौन है? किसे बिठा रखे हो? अरे मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत चोट लगी है। वो बत्तखी वहाँ से भाग जाती है। मालिक, मैं भी जा रहा हूँ, आप दोनों समझो। अरे मुझे छोड़ के ऐसे क्यों जा रहा है? गौरी को तो आज पता नहीं क्या हो गया है। मुझे क्या हुआ है? मुझे सब दिखने लगा है, पहले कुछ नहीं दिखता था। तुम ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। अरे मेरी माँ, चुप करो। मैं अभी जाती हूँ राजा जी के पास और सारी पोल पट्टी खोल दूंगी। तुम कितना ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अरे मेरी माँ चुप करो, मैं अब नहीं करूँगा घी का धंधा। चलो घर। दोनों लड़ते झगड़ते घर पहुँच जाते हैं।